हेलो, नमस्ते। आप सभी का वेलकम है सोल प्योर चैनल पे। जो आज का टॉपिक है वो है आपका करियर 2024 में कैसे रहने वाला है। मैंने थंबनेल पर आपके साथ इमेज शेयर करी है और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ इमेज, ताकि आप अच्छे से, और ये आपको दिख रहा होगा पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करी है, देखते हैं उनका 2024 में करियर ग्रोथ या करियर ग्राफ कैसे रहने वाला है। प्लीज़ हमें बताइए पाइल 1। ओके, ओके। पाइल 1, यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी मेंटली, आप ना परेशान हैं मेंटली। आपने बहुत सारी चीज़ें पकड़ रखी हैं कि यार मैं अगर ऐसे करूँगा तो ऐसे नहीं हुआ तो, यानी कि मतलब आप ना इतने खुद को इतना मेंटली इमोशनली प्रेशर दे रखा है आपने करियर के मामले में कि आप ना रिस्क नहीं ले पा रहे और कुछ नया नहीं कर पा रहे हो। आप में अगर एबिलिटी है कुछ करने की तो आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि एबिलिटी होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ना इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ मैं ऐसा माहौल भी देख रही हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्होंने आपके दिमाग पर असर कर रखी हैं, और ये चीज़ आप 2024 में देखेंगे। या तो आप 23 से ही ये एनर्जी कैरी करते हुए जा रहे हैं और उस टाइम आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ से बाहर निकलिए और एक बार एक फाइनल पुश दीजिए अपना कुछ नया करने में, ठीक है। जिसने जो कहा या जैसा करा वो सब उसका लेना देना है, पर आपको अपने पे फोकस करना है, ठीक है। एक बैलेंस अप्रोच लाइफ में लाइए, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से देखिए। देखिए, ऐसे होता है कभी कभी माहौल हमारा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि आदमी कुछ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अपना आसपास के सराउंडिंग्स का ऐसा असर हो रखा है कि आप मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, जिस वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो करियर में यहाँ देख रही हूँ कि मैं चेंजेस आ रहा है, पर वो चीज़ ना, जस्टिस हमारा मेजर कार्ड है और हैंगमैन मेजर कार्ड है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, बीच बीच में आपको हडल्स दिखेंगी, पर आपका बार बार टेस्ट होगा कि आप किसी चीज़ में बाउंड तो नहीं आ रहे। आप बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, नेगेटिव हैं अपने करियर को लेके, बहुत ज़्यादा बांध रखा है। इनफैक्ट आपके पास चीज़ें होंगी, सब चीज़ होगी, पर आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। तो आपको बोला जा रहा है अपना माइंडसेट चेंज करें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। जैसे चीज़ों को देख रहे हो उससे अलग देखो, बोलते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें देखो, ठीक है। अलग सोचो, अलग देखो और एक बैलेंस अप्रोच लाइफ में लाओ। जो कुछ भी कह रहा है, ठीक है, उससे इतना मत लो कि आप बिल्कुल डिप्रेस हो जाओ या कुछ कर ही ना पाओ, ठीक है। अगर आपका कुछ करने का मन नहीं लग रहा, ब्रेक लो, क्योंकि हमारा मेंटल स्टेट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आपको जो 2024 है वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच ऐसी देगा, ठीक है। आपको बार बार ऐसी चीज़ें सिखाएगा या बार बार आपको पुश करेगा कि आपने जो बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है ना, कि मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, जो ब्लेम गेम आपने खेल रखा है, उस चीज़ से आपको पुश होने के मौके दिए जाएंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप ले पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो एक खुद को करेज दो, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि एंजल नंबर कार्ड से आपके लिए करियर के लिए कौन सा नंबर आ रहा है। 555 देखा। चेंजेस, आप चेंजेस से गुजर रहे हैं, न्यू इंटरेस्ट, न्यू स्किल जनरेट करने के लिए आए, ये ना आपको आइडिया आ सकता है या आप इच्छुक भी हो सकते हैं। फ्रीडम, अपना फ्रीडम चूज़ करो हर चीज़ के ऊपर, पर हाँ, फ्रीडम भी एक लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, ट्रांजिशन हो रहा है, आप चेंज से गुजर रहे हो, इसलिए आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये चेंज होता है, ठीक है। हमारी, जैसे बोलते हैं ना, चीज़ों को, अपने आप को एक फ़िल्टर करने के लिए हमें ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जहाँ पे हम खुद में ही बदलाव लाने की हमें ज़रूरत होती है। और पॉजिटिव वाइब्रेशन, ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव रहेंगे, ओवर पॉजिटिव नहीं होना। ये रखो कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक बैलेंस अप्रोच हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। चेंजेस है आपके करियर में, ठीक है, वो पर आप पे डिपेंड है कि आप क्या चूज़ करते हो, क्या चॉइसेस बनाते हो। ओके, थैंक यू। पाइल 1, अब पाइल 2 के लिए देखते हैं। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया, उनके करियर 2024 में कैसे रहने वाला है।
सन कार्ड या तो इसमें भी मेजर आर्काना आया है द सन कार्ड। पाइल 2 मैं यहाँ देख रही हूँ आपको ना करियर में ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि काफ़ी सिचुएशंस हो सकती है यहाँ पे अलग अलग, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो वैसे ही बातें लेना। कि यहाँ पे ना जैसे आपने कोई ग्रुप प्रोजेक्ट किया, ग्रुप में कुछ किया आपने, मतलब या तो सबके बराबर एफर्ट रहे या आपने ज़्यादा एफर्ट किया, पर आपको मैं ना बैक स्टेप जैसी फीलिंग है आपके मतलब करियर फील्ड में, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, जो चीज़ प्राइवेट रखनी है, जितना जिसको बताना है उतना ही बताना, ठीक है। कोलैबोरेशन आ सकती है तो आंख मूंद कर नहीं भरोसा करना, या बिल्कुल ही आप किसी ने बोल दिया ऐसा ऐसा है तो ऐसे करना नहीं, बहुत सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि आपका फैसला आपको ऐसे भी पहुंचा सकता है और ऐसे भी ले जा सकता है, ठीक है। और अगर कोई सेटबैक्स आपको मिलते हैं, आप मतलब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बहुत लोग ट्राई कर रहे हो कि चलो यार ये चीज़ हो जाए ये हो जाए, अगर एग्जामिनेशन आप क्लियर करने की सोच रहे हो पर आपको बार बार सेटबैक्स मिलते हैं तो अपनी अप्रोच चेंज करो, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं जो सबके साथ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो, ठीक है। सबके टैलेंट सब चीज़ अलग होती है, स्किल्स। तो आप अपनी स्किल्स पे एबिलिटी पे पॉलिश करो, ठीक है। 2024 में आपको जोर दिया जाएगा आप पे, यानी कि आपके अंदर खुद ही आएगा, या आप कहीं जाएंगे तो या कोई आपको सजेस्ट कर सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। तो इस चीज़ से ऐसे में शिफ्ट होना, ठीक है। तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। नई फ्रेंडशिप भी मैं देख रही हूँ, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में देख रही हूँ मैं। हाँ, पर देखो करियर में अगर जॉब या कुछ भी करते हो ना, तो एक ना प्रोफेशनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ में हमेशा एक डिफरेंस बना के चलना, ठीक है ना। ज़्यादा जब भी दोनों ओवरलैप हो जाते हैं तो दिक्कतें होती हैं, तो आपको आपकी सराउंडिंग्स के लिए कहा जा रहा है, और किसी की बात को ऐसा नहीं लेना कि लेके बैठ जाना है और फिर खुद को ब्लेम करना है, नहीं, ठीक है। 2024 ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉजिटिव ग्राफ है, नहीं, थोड़ा ऐसे फिर थोड़ा ऐसे फिर यानी हाई लो दोनों है, ठीक है। पर आपको ना इसमें ये बोला जा रहा है कि अपनी स्किल्स अपग्रेड करें, ठीक है, और हर किसी पे आंख मूंद कर भरोसा ना करें। ये हमारा प्रोफेशनल लाइफ में भी जाती है ये बात, और हमारी पर्सनल लाइफ पे। तो यहाँ मैं प्रोफेशनली बात करें तो मैं आपको ये चीज़ ये बताऊँगी, ठीक है। इनोसेंस रखिए पर किसी को उसका यूज़ नहीं करने दीजिए, ठीक है। तो यही है आपके लिए न्यू चांसेस और न्यू चीज़ें हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऑफर्स भी हैं, अप्रोच यहाँ तक कि आपको लोग खुद ऑफ़र भी दे सकते हैं कि यार ऐसा है ऐसा, तो बहुत अच्छे से देखना कि आपके साथ जा रहा है या नहीं जा रहा। देखते हैं आपके लिए कौन सा एंजल नंबर कार्ड आता है 255, पॉजिटिव एनर्जी, गुड थिंग्स, गुड न्यूज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू फॉलो योर सोल पर्पस। देखा, गुड थिंग्स है, गुड न्यूज़ है, ठीक है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी है, पर आपको ये देखनी है आपके लिए कौन सी सही है, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के करना। तो यही था पाइल 2 के लिए। अब देखते हैं पाइल 3 के लिए करियर में क्या आ रहा है। जिन्होंने पाइल 3 चूज़ करी है, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड अपने आप जंप हुआ है। स्ट्रेंथ कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स है और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ना चीज़ों में डिसइंटरेस्ट हो जाते हो। आपका यह अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चला तो आप ना फिर यार मैंने तो छोड़ दिया, मेरे बस की नहीं है। यानी कि आप एफर्ट अगर आपको 50 डालना मतलब 50 डालना चाहिए, आप 10 डालोगे और आप चाहते हो कि 100 जैसा मुझे मिलना चाहिए मेरा रिजल्ट, तो ऐसा नहीं होता पाइल 3, ठीक है। तो पेशेंस, जब भी हमें रिजल्ट का टाइम आता है हमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, और मैं यहाँ आप में पेशेंस की कमी देख रही हूँ। तो इस जो ये होता है ना मैं वॉकआउट हो रही हूँ या मेरे से नहीं हो रहा है, इस मोड को आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। इस मोड को बदलोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इनफैक्ट आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। 8 नंबर है यहाँ पे, 8 नंबर है, 2 8 नंबर है, तो यानी कि आप पे डिपेंड होता है आप कैसा कर्मा पुट कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा रिजल्ट होगा, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा, और पेशेंस आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप वाकई मेहनत करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं, नई चीज़ें के इंटरेस्ट आपको बढ़ेगा और कुछ करने का भी जज्बा आएगा। पर क्या आप में पेशेंस है ना,
क्यों एफर्ट लगता है हर चीज़ में। तो ये जो ये वाला बिहेवियर है ना आपका, हर चीज़ से वर्कआउट होना, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो ये चीज़ बंद करनी होगी। और आपको ना पहले, आप कोई भी करियर फील्ड में हो, आप एग्जामिनेशन मतलब एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, आपको ना एक चीज़ ये रखना है कि आपको ना अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, कॉन्फिडेंस करना और हमेशा एफर्ट पुट करना है। आपका मैं ऐसा देख रही हूँ कि अगर आपको लगा ना यार, अगर एक बार आपका मतलब तुक्का लग गया या आपने एफर्ट डाला और आपको डबल मिला, तो आप ना बहुत जल्दी उसमें आ जाते हो, इन्फ्लुएंस में हो जाते हो। तो आप दूसरी बार सोचते हो क्या यार, ये तो मैंने मेरे ऐसा था, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ से दूर रहना, नहीं तो आपको तुरंत मिलेगा जो भी आपकी इंटेंशन और थिंकिंग रहेगी। अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, ठीक है, न्यू है यूनिवर्स। और इनफैक्ट एज अ आप स्पिरिचुअल चीज़ में भी जा सकते हो, योगा की तरफ आपका बढ़ सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल मैं देख रही हूँ, मल्टीपल चीज़ें सिनेरियोज देख रही हूँ जो आपका इनकम जनरेट करा सकता है इन 2024 में। पर शर्त यह है कि आप तैयार हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और आपको ना, आपका करियर ग्राफ काफ़ी अच्छा है, सिर्फ एक चीज़ नहीं, काफ़ी अच्छा है, मनी वाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या नंबर है, क्या नंबर आ रहा है। तो मैं ये देखती हूँ 222 है, यानी कि बैलेंस, इंट्यूशन, पॉजिटिविटी, हार्ट कनेक्शन एंड फेथ। यानी कि आपको फेथ रखना होगा। और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपका जो लव इंटरेस्ट है वो आपको काम करते हुए या उनकी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख सकती है। ठीक है, और अपनी इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना है। और यहाँ पे जो 8 है, यहाँ पे आपको इन 8 में बैलेंस करके चलना है। तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड वॉइसेस को थोड़ा इग्नोर करिएगा। और थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं रीडिंग बनाऊँ तो आप शेयर करें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।